नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में हूं आपके साथ अमित शर्मा। समय हो गया है उत्तराखंड की नंबर 1 डिबेट का। राजभवन से पंचायती राज एक्ट संशोधन विधेयक को वापस भेजने से उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायतों में संवैधानिक संकट खड़ा हो गया है। राज्य की ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों और जिला पंचायतों में अब ना तो प्रशासक हैं और ना ही निर्वाचित बोर्ड, जिस पर कांग्रेस ने सरकार को आड़े हाथों लिया है। और कांग्रेस ने कहा है कि बीजेपी की सरकार ने राज्य में पंचायती राज व्यवस्था को तार-तार करने का काम किया है। ये सीधे तौर पर संविधान का उल्लंघन है और संविधान को भी तार-तार किया जा रहा है। चर्चा करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, देखिए। उत्तराखंड की पंचायतों में नहीं कोई प्रधान, कांग्रेस ने साधा निशाना तार-तार संविधान। पंचायती राज संशोधन विधेयक राजभवन ने लौटाया, त्रिस्तरीय पंचायतों में संवैधानिक संकट गहराया। प्रदेश की पंचायतों में प्रशासकों की पुनर्नियुक्ति संबंधी अध्यादेश को राजभवन ने बिना मंजूरी के लौटा दिया है। विधायी विभाग की आपत्ति का निपटारा किए बिना ही अध्यादेश राजभवन को भेजा गया, जिसे राजभवन ने वापस भेज दिया है। राजभवन ने इसका विधिक परीक्षण किए जाने के बाद अध्यादेश को लौटाया है, जिससे पंचायतों में संवैधानिक संकट पैदा हो गया है। प्रदेश की 7,478 ग्राम पंचायतों, 95 क्षेत्र पंचायतों और 12 जिला पंचायतों में अब ना तो प्रशासक हैं, ना ही निर्वाचित बोर्ड। राज्य में पहली बार इस तरह की स्थिति बनी है। अब उत्तराखंड सरकार के सामने दो ही विकल्प हैं, या तो विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर एक्ट में संशोधन करे या फिर चुनाव कार्यक्रम जारी करे। लेकिन अभी सरकार की ओर से इस पर कोई फैसला नहीं लिया गया है। ऐसे में कांग्रेस ने तीखा हमला बोलते हुए बीजेपी और सरकार पर संविधान की धज्जियां उड़ाने का आरोप लगाया है। कांग्रेस का कहना है कि समय रहते पंचायत चुनाव पर फैसला नहीं लिया गया और पंचायतों में प्रशासक भी तैनात नहीं हैं, जिससे साफ है कि बीजेपी सरकार राज्य में पंचायती व्यवस्था को बर्बाद करने पर तुली है। वहीं बीजेपी का कहना है कि पंचायतों के संबंध में शासन स्तर पर जल्दी ही फैसला लिया जाएगा। राज्यपाल ने उसमें विधिक राय लेने के बाद जो त्रुटि इंगित की है, जो कमी बताई है, उस कमी की वजह से निश्चित रूप से आज प्रदेश में संवैधानिक संकट है। और ये संकट भाजपा की लापरवाही के कारण हुआ है कि पंचायतों के चुनाव को जिस प्रकार से लगातार टाला गया। भाजपा सरकार पंचायतों में लोकतांत्रिक प्रक्रिया का लगातार उल्लंघन करती रही है। सरकार पंचायत चुनाव कराने के लिए गंभीर है और उस दिशा में कार्रवाई भी हो रही है और जल्दी ही सरकार इसमें कोई सकारात्मक निर्णय लेगी। जो भी संवैधानिक व्यवस्था है, उस संवैधानिक व्यवस्था के तहत कार्रवाई की जाएगी। और सरकार ने पहले भी प्रयास किया था, कुछ आरक्षण का मामला है, तमाम मामले तय करने हैं, उसके बाद पंचायत चुनाव में आगे की प्रगति होगी। और पंचायत राज में सरकार हमेशा सरकार संविधान की समर्थक रही है। उत्तराखंड में हरिद्वार को छोड़कर प्रदेश के 12 जिलों में त्रिस्तरीय पंचायत का कार्यकाल पिछले साल नवंबर महीने में समाप्त हो चुका है। लेकिन चुनाव की स्थिति स्पष्ट नहीं होने के कारण उत्तराखंड सरकार ने पंचायतों को प्रशासकों के हवाले कर दिया था। अब प्रशासकों का 6 महीने का कार्यकाल भी समाप्त हो गया, लेकिन ना तो प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ाने पर फैसला हुआ, ना ही चुनाव पर। ऐसे में पहली बार हुआ है कि राज्य की पंचायतें मुखिया विहीन हो गई हैं, जिससे विपक्ष सरकार पर हमलावर हो गया है। देखना होगा कि पंचायतों को लेकर खड़े हुए इस संवैधानिक संकट का सरकार कब तक समाधान निकालती है। देहरादून से संवाददाता शुभांगी भट्ट और अशोक कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। चलिए चर्चा करते हैं, लेकिन कौन कौन खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले उनसे आपका हम परिचय कराते हैं। हमारे साथ बीजेपी की ओर से बीजेपी के प्रवक्ता हनी पाठक जी हैं, बहुत स्वागत है मैम आपका। प्रतिमा सिंह जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, आपका भी स्वागत है मैम। मीनाक्षी घिल्डियाल केंद्रीय प्रवक्ता हैं यूकेडी की, आपका भी स्वागत है। और लक्ष्मी बिष्ट जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैम आपका भी स्वागत है। लेकिन सबसे पहले हनी पाठक जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं, क्योंकि अब सरकार के पास सिर्फ 2 विकल्प बचे हैं। पहला ये कि आप जल्द से जल्द चुनाव कराएं, दूसरा ये कि विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर आप पंचायती राज एक्ट में संशोधन करें। इसके अलावा और कोई विकल्प फिलहाल सरकार के पास दिखाई नहीं पड़ रहा है, क्योंकि जितनी देरी आप इसमें करेंगे नुकसान होगा, आम जनता का भी नुकसान होगा और कांग्रेस पार्टी यूकेडी तो आपको घेर ही रहे हैं। तो सवाल यह है कि इन दोनों विकल्पों, ये जो 2 ऑप्शन है आपके पास, ये दोनों जो विकल्प हैं, इनमें से अब सरकार क्या विकल्प अपनाएगी? She has some problem with
वॉइस आई गेस। हनी जी, आपको मेरी आवाज आ रही है, सुन पा रही है क्या आप? चलिए ठीक है, हनी जी को मेरी आवाज नहीं जा रही है, जैसे ही आवाज उन तक पहुंचेगी उनके पास में जाऊंगा। लेकिन प्रतिमा जी, सवाल मेरा आपसे ये है, मैं आपसे भी जानना चाह रहा हूं मैम। हनी जी सुन पा रही है क्या आप? मुझे जानकारी मिल रही है कि आपको मेरी आवाज अब जा रही है। हनी जी सुन रही हैं आप? हनी पाठक जी, आप मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है क्या, सुन पा रही है क्या आप? हाँ, कट कट के आ रही है, बताए जी हनी जी, मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूं, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि अब सरकार के पास सिर्फ दो विकल्प बचते हैं। पहला तो ये है कि आप जल्द से जल्द प्रदेश में चुनाव कराएं पंचायत के, और दूसरा विकल्प ये आपके पास बचता है कि पंचायती राज एक्ट में आप संशोधन करें, जिसके लिए आपको विधानसभा का विशेष सत्र बुलाना होगा। सरकार क्या करेगी? सरकार कौन सा रास्ता चुनेगी? अमित जी, मैं इसमें थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूंगी जी। कि आज तक भारतीय जनता पार्टी का जब से कार्यकाल चल रहा है, तब से लगातार सरकार वही कार्य कर रही है जो जनता के हित में है। अगर आप पूरा फेरिस्त देखेंगे तो यूसीसी लाने से लेके महिलाओं को 30% 36 आरक्षण देने से लेकर के आंदोलनकारियों के आरक्षण को लेके और सैनिकों की मुआवजा राशि बढ़ाने से लेकर के सभी जो चुनिंदा कार्य ऐसे थे जो कि उत्तराखंड की काफी ज्यादा आवश्यकता थी और जरूरत थी, उसमें जो भी फैसले लिए हमारी धामी सरकार ने वो काबिले तारीफ फैसले लिए हैं। उसी प्रकार से जो ये चुनाव में आ रही है चीजें, उसको भी देखते हुए निश्चित रूप से जो जनता के हित में होगा, जो सरकार के निहित होगा, जो चीजें सही होंगी, उसको देखते हुए निश्चित रूप से धामी सरकार एक्ट के अनुसार जो भी दिक्कत आ रही है फैसला लेगी और जनता के हित में ही फैसला लेगी। कोई भी ऐसा कार्य आज तक नहीं हुआ हमारी भारतीय जनता की पार्टी कार्यकाल में कि जो जनता के हित में फैसला न लिया गया हो। तो इसमें भी, और दूसरी चीज की चुनाव कराने की जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की नहीं होती, चुनाव कराने की जिम्मेदारी के लिए दिया जाता है, चुनाव आयोग हमें बताएगा कि इस समय चुनाव कराना है, ये डेट निकली है, ये सारी चीज निकली है, तो निश्चित तौर पे चुनाव आयोग जिस दिन उस तारीख की घोषणा करेगा तो हम पूरी तरीके से, भारतीय जनता पार्टी के लिए तो कहा भी जाता है कि चुनावी मोड में, चुनावी एक्शन मोड में हर समय रहती है, तो जितनी बार अब तक हम लोगों ने नहीं, लेकिन चुनाव आयोग को तो पता है ना, चुनाव आयोग को तो पता है कि ऑलरेडी डिले हो चुका है भाई। नवंबर में कार्यकाल खत्म हो गया था और अब हम कहां पहुंच चुके हैं ये आपको पता है, जून 2025 चल रहा है, तो ये बात तो चुनाव आयोग को भी पता है। फिर दिक्कत कहां आ रही है? क्योंकि अगर आप चुनाव आयोग के ऊपर डालेंगे तो चुनाव आयोग तो बखूबी अपना काम करेगा, लेकिन कहा जा रहा है कि सरकार अड़ंगा डाल रही है। आरोप तो यही लग रहा है ना आपके ऊपर? नहीं, किसी भी नहीं कहा कि सरकार विपक्ष के अलावा किसी ने नहीं कहा कि सरकार अड़ंगा हाँ, तो मैं डाल रही विपक्ष की है। ही बात और कर रहा हूं। विपक्ष बेबुनियाद, हाँ तो मैं तो वही कह रही हूँ ना कि विपक्ष को तो बेबुनियादी बातें करने की आदत है, काकड़ी फल काफल यही सब चीजों में जुटी हुई है, और इनके तो खुद के कार्यकर्ता इनके ऊपर आरोप लगाए हैं। आपने सुना होगा, इनके कार्यकर्ता नहीं, इनके ऊपर हरीश रावत जी के ऊपर, प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर आरोप लगाने की एकजुट होने के साथ साथ कार्य नहीं करते और राहुल गांधी जी की तर्ज पर इनको चलना चाहिए। तो जिस पार्टी के कार्यकर्ता और दिग्गज नेता माने जाते हैं वो ही इन पर आरोप लगा रहे कि एकजुट नहीं है, तो ये किस चुनावी मूड की बात कर रहे हैं? और आज तक भारतीय जनता पार्टी ने देवतुल्य जनता के आशीर्वाद से इनको धूली चटाई है। विधानसभा चुनाव हो, चाहे सांसदीय चुनाव हो, चाहे नगर निकाय चुनाव की 11 सीटें पूरी की पूरी हो, आप देख सकते हैं कि सब में भारतीय जनता पार्टी का ही परचम लहराया है। तो निश्चित तौर पर ना तो हम डरे हुए हैं, ना घबराए हुए हैं। जिस प्रकार से चुनाव आयोग हमें डेट देगा, हम उसमें चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है, क्योंकि हमें पता है देवतुल्य जनता का समर्थन और साथ हमारे साथ है, तो हम पूरी तरह तैयार है। और ओबीसी आरक्षण का विषय जो है, उन सब चीजों में लेकर और परिसीमन को लेकर, ये सब चीज है जो बातें है, इन पर नोटिस क्लियर होते ही हम लोग तुरंत चुनाव कराते हैं। जैसे ही चुनाव आयोग डेट देगा, हम पूरी तरह तैयार है। ठीक है प्रतिमा जी, आपके सामने बोल रही है हनी पाठक जी कि हम तो सर भाई बिल्कुल तैयार है। कौन कह रहा है कि हम डरे हुए हैं? हम तो कह रहे हैं कि जब चुनाव आयोग चुनाव तारीख की घोषणा कर देगा, हम उसके लिए तैयार हैं। दूसरा, भाई सरकार की तरफ से तमाम तरह के प्रयास तो किए जा रहे हैं ना, ऐसा तो है नहीं कि सरकार हाथ में हाथ धरे बैठी है। भाई ये पंचायती राज एक्ट संशोधन विधेयक जो है उसको राजभवन भेजा गया, अब वहां से उसको वापस कर दिया गया, वो बात अलग है, लेकिन सरकार की तरफ से प्रयास तो किया जा रहा है ना। और सरकार कई दफे कह चुकी है कि हम पूरी तरह से तैयार है भाई, जब भी चुनाव होगा हम उसके लिए तैयार हैं। विपक्ष अपना देख ले। अमित जी, तो आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि सरकार डरी हुई है, सरकार जानबूझकर इन चुनावों को टालने की कोशिश कर रही है?
बिल्कुल, अमित जी देखिए, जिस तरीके के शब्दों का प्रयोग भारतीय जनता पार्टी के नेता या प्रवक्ता करते हैं कि जनता ने धूल चटाने भारतीय जनता पार्टी ने धूल चटाने का कार्य विपक्ष को किया, मुझे लगता है कि ये इनका अहंकार बोल रहा है। और अहंकार तो आप सबको पता है, जब रावण का नहीं रहा तो हम और आप तो एक नॉर्मल से मनुष्य हैं, हमारा क्या रहेगा। देखिए, अगर ये इतने ही तैयार होते तो निगम चुनाव के से पहले ही पंचायत चुनाव का जो कार्यकाल था वो खत्म हुआ। इन्होंने प्रशासकों को बिठा करके और उनका जो है एक बार समय खत्म हुआ उसे बढ़ाने का भी कार्य किया। ये वो भारतीय जनता पार्टी है जो एक देश एक चुनाव की बात करती है, और जब अपने ही प्रदेश में निगम और पंचायत चुनाव की बारी आती है तो एक साथ कराने में ये असमर्थ साबित होते हैं। आपने सही कहा कि बिल्कुल तैयार है भाई, बिल्कुल अगर तैयार होते ये चुनाव के लिए तो फिर प्रशासकों का जो कार्यकाल है और पंचायत अधिनियम में संशोधन करके उसे 1 साल और बढ़ाने के लिए जो प्रक्रिया है वो करके राजभवन भेजने का कार्य ना करते, और राजभवन से इन्हें राजभवन से कोई चीज वापस आना, मुझे लगता है ये सरकार के लिए बड़ी शर्म की बात होती है कि आप जो है एक भेज रहे हैं कुछ वहां पर पे और वहां से वो वापस आ रहा है, तो ये सरकार के मुंह में तमाचा मारने का कार्य जो है राजभवन ने किया है। बिल्कुल ये संवैधानिक संकट है आज प्रदेश के त्रिस्तरीय जो पंचायत चुनाव है उनके ऊपर। आज 12 जिलों में 7600 जो पंचायतें हैं वो मैं कहूंगी कि अभिभावक विहीन हो चुकी हैं, वो जो है मुखिया विहीन हो चुकी हैं, और वहां के जो कार्य और होने हैं, आम जनता परेशान है, क्योंकि आपको पता है कि पंचायत एक लोकल यूनिट है, एक जो है ग्रास लेवल की जो यूनिट है वो है, और उस पे कितने सारे जो कार्य हैं वो जनता के टिके होते हैं। लेकिन सरकार इतनी असमंजस स्थिति में है, ऊहापोह की स्थिति एक बना रखी इन्होंने ना। इन्होंने ये तय किया अब तक कि देख लीजिए, आज 29 को खत्म हुआ कार्यकाल, 1 जून को खत्म हुआ कार्यकाल, आज जो है 5 जून को हम जो है ये चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि राजभवन ने जो इन्होंने प्रस्ताव भेजा था उसको वापस करने का कार्य किया। तो ये सरकार की गंभीरता है। ये कह रहे हैं भाई कि विपक्ष तो जो है बेबुनियाद बात करता है। देखिए, ये सत्ता का घमंड है कि आप विपक्ष को कुछ नहीं समझते, आप लोकतंत्र में विपक्ष विहीन रहना चाहते हैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। और जब जब आप अपने कर्तव्य भूलेंगे तो विपक्ष खड़ा है यहाँ पर आपको आपके कर्तव्यों की याद दिलाने के लिए। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा ये तैयार किस बात के लिए। देखिए, बिल्कुल ये हार का डर है, क्योंकि इन्होंने अभी बड़ी बड़ी बातें तो करी, पर ये भूल गए कि नगर पालिका चुनाव जो हुए उसमें पहाड़ की जनता ने कांग्रेस पार्टी पे भरोसा जताने का कार्य किया और हमें सीटें देने का जो है कार्य किया। ये डरे हुए हैं, यही वजह है कि एक नहीं 2 बार और तीसरी बार जो है प्रशासकों के डरे हुए हैं बढ़ाने के लिए। प्रतिमा जी, जब आप डरे हुए बोलते हैं तो इससे ऐसा लगता है कि आप बहुत ज्यादा बोल रहे हैं, मतलब ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस जो है वो आपको दिखाई पड़ता है, क्योंकि एक के बाद एक चुनाव तो हारी है ना कांग्रेस पार्टी। मुझे 10 सेकंड दीजिए, आप देखिए लगातार एक के बाद एक आप चुनाव हारते जा रहे हैं। तो भाई अब जब आप ये कहते हैं कि भाई बीजेपी डरी हुई है इसीलिए चुनाव नहीं करवाना चाहती है, तो भाई इससे तो ऐसा लगता है ना कि आप गलत बोल रहे हैं, क्योंकि जो जनता का मैंडेट है वो तो कुछ और कह रहा है। नहीं अमित जी, गलत नहीं बोल रहे हैं। देखिए, आप समझ लीजिए, जीत और हार ये पैमाना नहीं है कि हम बोलना छोड़ देंगे और ये बोलना छोड़ देंगे कि आप डरे हुए हैं। भाई, जनसंघ की 2 सीटें थी, हाँ आप सत्ता संभाल रहे हैं ना, तीसरी बार हो गया। तो देखिए, ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जनता जनार्दन है। फर्क सिर्फ इतना है कि कांग्रेस पार्टी ने सदैव सकारात्मक राजनीति की है, हम जुमले लेकर के जनता के बीच में नहीं पहुंचे। और एक महत्वपूर्ण बात, मुझे 10 सेकंड दीजिएगा बस, क्योंकि उन्होंने बातें बहुत बड़ी बड़ी करी। इन्होंने कहा कि एक कार्यकर्ता ने मंच से जो है हल्द्वानी में प्रदेश अध्यक्ष से लेकर के सबके ऊपर आरोप लगाए। अरे भैया, और इन्होंने कहा महिला आरक्षण दे दिया, यूसीसी दे दिया। अरे महिलाओं का अपमान तो सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी करती है। कल का ही किस्सा ले लीजिए अनामिका शर्मा का। अब भाजपा की प्रवक्ता बैठी है, ये बताएं कि इनकी पार्टी में ऐसे कौन से नेता हैं जो इतने कुकृत्य करने पर महिलाओं को मजबूर कर देते हैं कि एक पद की लालसा में एक छोटी सी बच्ची को दरिंदों के सामने पेश करना पड़ा, उसे निष्कासित करके आप अपना दामन पाक साफ नहीं कर पाएंगी। आपको जवाब देना पड़ेगा कि ऐसे कौन से जल्दी से। हाँ ठीक है चलिए, मुद्दे पर बने रहते हैं, मुद्दे को डाइवर्ट नहीं करते हैं। हनी पाठक जी, हाँ ठीक है, रहते हैं नहीं, जवाब मुद्दे से हटा गया तो मैं मुद्दे पर आके देखिए, आप पढ़ी लिखी महिला हैं तो बीच में इंटरप्ट मत करिएगा। नहीं करूंगी आपके बीच में मैं बिल्कुल इंटरप्ट करिए, पढ़ी लिखी महिला है। बोलिए जल्दी से बोलिए हनी जी, आगे बढ़ूंगा। हाँ, आपको दर्शक देगा। ये कह रही है अनामिका शर्मा का मैटर। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी, प्रकाश में ये मामला लेके आना चाहूंगी। उनको 2024 में ही निष्कासित हमारी पार्टी ने कर दिया था।
पहली चीज। दूसरी चीज, जो हमारी पार्टी कर सकती है वो ही हमारी पार्टी करेगी। पार्टी ही सिर्फ निष्कासित कर सकती है, सजा दिलाने का काम पुलिस का होता है, जो पुलिस अपना कार्य कर रही है। बेहद शर्मनाक घटना है, क्योंकि मैं भी एक माँ हूं और बेटी की माँ हूं। इतनी नीचता वाला कार्य अगर किसी ने किया है तो एक महिला होने के नाते मैं अवश्य ये बोलूंगी कि उसको कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी किसी भी प्रकार चलिए से ठीक है मैम, बचाने का लौटूंगा मैं कार्य आपके नहीं पास। करती है। मीनाक्षी जी चलिए मुद्दे पर आते हैं, मुद्दे पर एक बार फिर से आते हैं, जो आज का हमारा मुद्दा है उसी पर हम चर्चा करते हैं। मैं एक बात बोलना चाहूंगी। अच्छा, जल्दी से, आप हाँ, लोग बोलिए, पता है कांग्रेस का क्या हाल है? कांग्रेस का हाल हो चुका है कि अब चलो अब कुछ करते हैं, कुछ नहीं तो स्वेटर उधेड़ कर फिर से बुनते हैं, क्योंकि आपके पास कोई काम नहीं है। और कार्यकर्ता की जहां तक आप बात कर रही हैं, तो प्रतिभा जी आप भी वही एक कार्यकर्ता है जिसने कहा था कि प्रदेश अध्यक्ष जनरेटर और टेंट में घोटाले का काम करता है। तो अब आप बोल दीजिए कि आपने नहीं कहा था। प्रदेश अध्यक्ष के लिए नहीं कहा था मैंने। आप ही चलिए अपनी पार्टी के किसी के लिए तो कहा होगा ना, पार्टी का आपने कार्यकर्ता के लिए कहा होगा ना, यही बहुत बड़ी बात है। दूसरी चीज बोलना तो जायज है ना। इनकी एक प्रवक्ता ने सरेआम ये बोला था कि प्रतिमा जी प्रवक्ता नहीं है, और इन दोनों को एक डिबेट में बिठाया गया था और जिसमें ये चीज कहा गया था। अच्छा चलिए, ये तो व्यक्तिगत टिप्पणी हो गई ना, ये तो व्यक्तिगत टिप्पणी हो गई, ठीक है। अच्छा चलिए मुद्दे पर आते हैं, मुद्दे पर आते हैं क्योंकि समय खराब हो रहा है। चलिए मैं आप दोनों के पास आऊंगा। मीनाक्षी जी, ना तो ग्राम पंचायतों में, ना क्षेत्र पंचायतों में, और ना ही जिला पंचायतों में अब ना ही कोई प्रशासक है, ना ही किसी तरह का कोई निर्वाचन बोर्ड है। तो सवाल ये कि देखिए संवैधानिक संकट तो है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन सरकार लगातार प्रयास तो कर रही है ना भाई। कभी वो आरक्षण का मामला फंस जाता है, कभी राजभवन अगर कोई प्रपोजल दिया जाता है तो वहां से उसको वापस कर दिया जाता है। तो कई सारी ऐसी पेचीदगियां हैं जिसकी वजह से डिले हो रहा है। आपको क्या लग रहा है, आपकी पार्टी क्या मानती है, किस वजह से डिले हो रहा है? जो सरकार कह रही है वो एक वजह है या कुछ और वजह है इसकी? क्योंकि देखिए सबसे पहले तो मैं जो भाजपा के प्रवक्ता हैं उनके कॉन्फिडेंस को दाद देना चाहूंगी कि 36 बुराइयां हो मेरी पार्टी के अंदर, मेरे नेताओं के अंदर, लेकिन मैं उनकी उसको तारीफ में कैसे बदलना है इसके लिए उनको दाद दी तो इसलिए तो बैठी है वो जी, इसीलिए वही बात है कि जनता को मत भाई। आप भी तो यूकेडी को नहीं होगी भाई, यूकेडी नहीं अमित जी, नहीं मैं गलत और सही की बात कर रही हूँ। अभी हम पार्टी की बात ही नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप सुनिए, आप भी पढ़ी लिखी महिला है, प्लीज हाथ जोड़ के विनती है, थोड़ा 2 मिनट मिले बोलने दीजिए, 2 मिनट मिले मुझे बोलने दीजिए प्लीज। हनी जी, अमित जी आप इन्हीं से बुलवा लीजिए, आप इन्हीं से बुलवा लीजिए। ठीक है, आप बोलिए, आप बोलिए। मैं समझती हूँ कि आप भी एक पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, आप भी एक पढ़ी लिखी महिला है, कृपया करके शांति से सुनिए। हनी जी क्या बोलना चाहती हूँ मैं, वो क्या बोलना चाहती हूँ? सबसे पहले संविधान को तार तार करने वाली ये पार्टी हर जगह पे संविधान के गुणगान गाती है। ये वही पार्टी है जो संविधान की धज्जियां उड़ा रही है, और यही वो पार्टी है जो नैतिकता का पाठ पढ़ाती है और अपने खुद की पार्टी में नैतिक पतन वाले लोगों को रखती है। ये वो पार्टी है। अभी हनी जी यहाँ पर बड़ा नैतिकता का पाठ हमें पढ़ा रही थी कि आप पढ़ी लिखी महिला है, कृपया शांत रहिए। और आप खुद देखिए उनको, आप देखिए उनको किस प्रकार से बीच में इंटरप्ट कर रही है। अगर हम नगर निगम के चुनाव की बात करें, विधानसभा चुनाव की बात करें, ये हमारे ये जो पंचायत राज के चुनाव की बात करें, क्यों नहीं समय पे इनके चुनाव हो रहे हैं? क्या कोई परेशानी है? पहले भी तो समय पे चुनाव होते थे, अब इनका जो है हमेशा अध्यादेश पे अध्यादेश जा रहे हैं। दूसरी चीज इनकी त्रुटि देखिए, प्रशासक कभी भी प्रधानों को नहीं बनाया जाता है, प्रशासक कभी भी प्रधानों को नहीं बनाया जाता है। इन्होंने प्रधानों को प्रशासक बनाया, उसके बाद एक अध्यादेश और जाता है 6 महीने बाद कि दोबारा इन्हीं को प्रशासक बनाइए। उसके बाद भी हन्नी जी यहाँ बैठ के कह रही है धामी सरकार तो जनता के हितों का काम कर रही है। अरे जो संविधान को तार तार कर रहा है वो जनता के हितों की बात कैसे कर सकता है? भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान क्यों बनाया था? जनता के हितों के लिए बनाया था। अब हमारी एक नई धामी सरकार यहाँ पर आई है जिसे जनता के हितों की ज्यादा चिंता है। भारत रत्न तक देने के बारे में नहीं सोचा कांग्रेस ने। उनके मरणोपरांत भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार आई तब किया, और आप अगर इंडी गठबंधन में शामिल हो गई है तो वो बात अब खुलेआम कह दीजिए आज इसी मंच पर। नहीं, सवाल तो हनी पाठक जी भाई, सवाल तो इस बात को लेकर खड़ा हो रहा है ना कि ये भाई एक ऐसी पार्टी जो एक देश एक चुनाव की बात करती है,
बार बार इस बात का दावा किया जाता है कि अब समय आ चुका है जब देश के अंदर एक देश में एक चुनाव हो। हर बार अलग अलग राज्यों में अलग अलग जो चुनाव होते हैं उससे समय भी खराब होता है, पैसे की बर्बादी पैसे की बर्बादी होती है और देश के जो संसाधन है उस पर भी असर पड़ रहा है। तो सवाल ये है कि भाई अगर एक पार्टी इतना बड़ा दावा करती है और वो इन छोटे चुनावों को समय पर नहीं करवा पा रही है तो सवाल तो पूछा जाएगा ना। मैम, ब्लैकमेलर के नाम से प्रसिद्ध है आप लोग, ब्लैकमेलर के नाम से यूकेडी प्रसिद्ध है। मीनाक्षी जी थोड़ा सा जानकारी लेकर आइए। हम बात कर रहे हैं पंचायत राज के चुनाव क्यों नहीं हुए समय पर, उसके बाद उसमें प्रशासक प्रधानों को क्यों बना दिया गया। हनी जी बात सवाल कुछ और है, ब्लैकमेलर और आपकी पार्टी में तो कौन कौन है, आपकी पार्टी के अंदर तो कौन कौन है। चलिए ठीक है, मैं लौटता हूँ। हाँ ठीक है प्रतिभा जी, मैं आपके पास भी आ रहा हूँ, मैं आप तीनों के पास लौटूंगा। प्रतिभा जी, हनी जी, मीनाक्षी जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास। ठीक है ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास। लक्ष्मी जी प्लीज एक मिनट। लक्ष्मी जी आप बताइए भाई गलती किसकी है, आप अच्छे से बता पाएंगे क्योंकि देखिए ये तो एक दूसरे के इसी तरीके से आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे, एक दूसरे पर वार पटवार करेंगे क्योंकि ये तो राजनीति है, राजनीति होगी। लेकिन असल वजह क्या है आखिर अगर ये पंचायत चुनावों में इतना डिले हो रहा है, क्योंकि ये भी दावा किया जा रहा है कि आज तक उत्तराखंड के, जब से उत्तराखंड बना है यूपी से अलग हुआ है अब तक ऐसा हुआ नहीं है जो अभी हो रहा है। तो इसके पीछे की वजह क्या मानते हैं, क्या इसमें ये सच्चाई है कि अभी तक ऐसा नहीं हुआ? पहली बात। दूसरा ये कि हो रहा है तो क्यों हो रहा है डिले? बिल्कुल अमित, मैं देखिए एक तो सबसे बड़ी बात है कि हमारी अगर उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति भी आप अगर देखेंगे तो कितना एक हिस्सा जो है वो पहाड़ का है, तो आप समझ सकते हैं कि हमारी पहाड़ में जो आज की स्थिति है और ऊपर से अब बहुत जल्दी, बल्कि मानसून तो लेट आएगा, अभी से आप स्थिति देखेंगे तो किस तरह से बारिश हो रही है, किस तरह का प्रकृति का रौद्र रूप हम लोग अभी से देखना कर हम लोग को मिल रहा है। उस स्थिति में अगर स्थानीय जनप्रतिनिधि नहीं आता है तो एक आम आदमी कहाँ अपनी बात रखेगा, क्योंकि आप ये देखिए बार बार चुनाव को टालना, तो मैं समझती हूँ ये लोकतंत्र के हिसाब से भी और एक प्रति अगर हम लोग अपने हिसाब से भी देखें कि तो ये ठीक नहीं है। क्योंकि नगर निगम की भी जब स्थिति हुई थी तो उस टाइम पे भी हर चुनाव जो है वो डिले हो रहा है, तो ऐसा होना तो नहीं चाहिए। लेकिन राजनीति का क्या अपना एक आप जो भी ये हम इसको कह सकते हैं कि कुछ बन नहीं पा रहा है, तो लेकिन कमी कहीं ना कहीं सरकार की जरूर है। चुनाव आयोग को भी इस पे अपनी स्पष्टता दिखानी चाहिए और एक उनके पास अधिकार है, आप वो तुरंत इसको शासन वो सरकार को बोल सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिक्कतें तो टेक्निकल चीजें क्या है ये तो अध्यादेश और हम लोग इन चीजों में देखे हैं कि आम जनता क्या समझ पा रही है और सरकार से क्या निकल के आ रहा है, तो दोनों में अंतर होना नहीं चाहिए। क्योंकि हम लोगों की जिस तरीके से आज जरूरत है हमें जनप्रतिनिधियों की, क्योंकि पूरा प्रदेश में आप देखिए पूरे पंचायतों में देखिए हर कहीं कुछ लोग तो बेचारे कब से तैयारी पे ही बैठे हैं लेकिन उनका भी कुछ है नहीं। उसके बाद सीट का जो गोलमाल होता है, बीच में भी आपने देखा होगा जब नगर निगम के चुनाव हुए थे तो उस टाइम पे भी कभी मतलब वो स्थिति चेंज करने की स्थिति आ गई थी। तो पहले से ही सरकार को उस पे जो मैं मानती हूँ कि एक तीखी वो कर देनी चाहिए कि भैया स्थिति स्पष्ट हो, अगर आपको चुनाव करवाने हैं तो स्पष्ट है। और प्रशासक की जहां तक बात हो रही है तो प्रशासक भी आप 6 महीने प्रशासक को दे चुके हैं, उसके बाद 6 महीने तक भी आप अपनी अगर जो आप लोगों को तैयारियां करनी थी नहीं कर पाई है, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण मैं मानती हूँ इसको उत्तराखंड के लिए कि चुनाव कम से कम एटलीस्ट टाइम पे होना बहुत जरूरी थे। बिल्कुल। और भाई प्रशासक की नियुक्ति भी आपने इसीलिए की थी क्योंकि कार्यकाल हनी जी खत्म हो गया था, उसके बाद आपने प्रशासकों की नियुक्ति कर दी। इस बात को लेकर भी हालांकि विरोध हुआ कि भाई आपने जो मौजूदा जो वर्तमान जो प्रधान थे उन्हीं को आपने प्रशासक बना दिया, वो भी नहीं होना चाहिए, वो भी नियम के खिलाफ है, ऐसा दावा भी किया गया। तो सवाल ये है कि आखिर इसमें जो डिले हो रहा है, अब सरकार अगर स्थिति साफ कर दे तो इन लोगों को मौका नहीं मिलेगा ना राजनीति करने का। देखिए अब मैं जहां पर मौका नहीं मिलता है ना राजनीति करने का, ये वहां पर भी राजनीति करते हैं। क्योंकि वो मैंने अभी एक कहावत बताई ना कि चलो यार कुछ तो करे, स्वेटर उधेड़ कर फिर बुने। राजनीतिक पार्टी है ना, हम लोग तो राजनीति तो करेंगे। देखिए मेरे मुंह से शायद बुरा लगेगा, लक्ष्मी बिस्ती जी वरिष्ठ पत्रकार हैं और इन्होंने जो बात शुरुआत में कही निश्चित रूप से सत्य बात है और मैं उनकी बात से शुरू में ही सहमत हो गई हूँ कि जो उन्होंने कहा है कि निश्चित रूप से जनता के दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, इस तरह की चीजें होती है, तो इनको मेरे मुंह से तो सुनना अच्छा नहीं लगता। तो लक्ष्मी जी की बात सुन के समझ जाए कि चुनाव आयोग का इसमें बहुत बड़ा हाथ होता है।
चुनाव आयोग अगर आज हमें कह देता है ठीक है, ठीक है, समय बचा नहीं मैम, बोलिए, आप बोलिए, ठीक है, ठीक है, प्रतिमा जी आप बोलिए। वो तो काम हम देखिए, मुझे लगता है कि चुनाव आयोग को नहीं, चुनाव आयोग का रोल होता है, लेकिन सरकार को चुनाव आयोग को ये बताना पड़ता है कि हम तैयार हैं चुनाव के लिए और आप कोई डेट अनाउंस कर दीजिए। तो सारा ठीकरा चुनाव आयोग पे बोलना मुझे लगता है सही नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी का असली चाल चरित्र और चेहरा है कि ये खुद चुनाव टालते हैं हमेशा। और चलिए मैम, समय मेरे पास इतना ही है। बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी अपनी बात रखने के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का जो रास्ता है वो साफ होगा। सरकार इस विषय में सोचेगी, इस रास्ते को क्लियर करेगी। जो अवरोधक सामने आ रहे हैं उन अवरोधकों को हटाया जाएगा, क्योंकि सरकार की ओर से कहा तो बहुत कुछ जा रहा है, लेकिन इस वाकई में ये सच है कि एक संवैधानिक संकट जो है वो पैदा हो गया। और संवैधानिक संकट के चलते अब लोग जो है वो भी ये सवाल पूछने लगे हैं कि भाई ये चुनाव जो है वो होंगे तो कब होंगे, क्योंकि प्रशासकों की नियुक्ति आपने कर दी, उनका भी समय पूरा हो गया। अब उसके आगे की राह क्या, क्योंकि वहाँ कोई तो हो जिसकी जवाबदेही तय हो। फिलहाल तो ऐसा नहीं है। फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए हिंदी खबर, क्योंकि हिंदी खबर पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।